लोकसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आते आते अब की बार राजस्थान से कांग्रेस पार्टी करीब 7 लोकसभा सीट पर चुनाव जीत सकती है। हालांकि गठबंधन सफल हुआ तो कुल 10 सीट गठबंधन के साथ जीत सकते हैं। नागौर और बाड़मेर आरएलपी लड़ सकती है। हनुमान बेनीवाल के साथ उनका गठबंधन की बात चल रही है। और बात करें बांसवाड़ा डूंगरपुर की तो भारतीय आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोत चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस की मजबूत सीट की बात करें तो जालोर सिरोही, जहां पिछले कुछ दिनों से वैभव गहलोत लगातार दौरे कर रहे हैं। हालांकि 2 दिन पहले जालोर के कांग्रेस नेताओं की अशोक गहलोत खुद ने जयपुर में बैठक बुलाई थी। उसमें उन्होंने प्रथम पंक्ति में यहाँ से रानीवाड़ा से विधायक रतन देवासी को उनके पास ही बैठाकर फीडबैक लिया था। देवासी को कुछ खास तवज्जो दी। उनके खास पुखराज पारासर सामने की लाइन में बैठे दिखे थे। जालोर सिरोही की बात करें तो यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें एक सीट निर्दलीय जीवाराम चौधरी सांसद से जीते हुए हैं और 4 पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस है। एक रानीवाड़ा से विधायक रतन देवासी है, पिनमाल से डॉक्टर समरजीत सिंह और रेवदर से मोतीराम कोड़ी चुनाव जीते हुए हैं। अगर यहाँ से अशोक गहलोत खुद चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला काफ़ी रोचक होगा और भाजपा को यहाँ पटकनी मिल सकती है, क्योंकि खुद अशोक गहलोत लड़ते हैं जो हमेशा होता आया है वो नहीं होगा। सबसे बड़ा फायदा कि कोई भी नेता भितरघात नहीं करेगा, पूरी कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ेगी। वैसे जालोर सिरोही में अब की बार राजपूत मतदाता नाराज दिख रहे हैं। रानीवाड़ा से नारायण सिंह देवल की हार का कारण व अन्य भी टकराव देखने को मिले हैं। इसलिए भाजपा के लिए अपने खास मतदाताओं में राजपूत समाज की गिनती होती है। और बात करें जोधपुर सीट की तो गजेंद्र सिंह का विरोध उनकी खुद की पार्टी के शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ कर रहे हैं। उन्होंने कुछ समय पहले जो बोंगरा त्रासदी हुई थी, जिसमें काफ़ी मृत्यु हुई थी, उसमें भी उन्होंने आरोप लगाया कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने समाज के साथ धोखा किया है और ये बाहरी उम्मीदवार है। साथ ही पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई भी नाराज चल रहे हैं। हालांकि उस सीट पर मेजर मानवेंद्र सिंह जसोल को कांग्रेस टिकट देती है तो शेखावत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि जसोल को कुछ समय पहले सड़क हादसा हुआ था, उसमें उनकी पत्नी चित्रा सिंह जी की डेथ हुई थी। उसके लिए समाज भी उनके साथ खड़ा होता दिख रहा है और ये सीट लगभग निकल सकती है। हालांकि शुरू सीट पर राहुल कसवा का टिकट काट गया है तो वहाँ भी बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। जुजनू से लगभग बजेंद्र ओला, जो शीशराम ओला के पुत्र है, उनको अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो वो चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि बाड़मेर की बात करें तो अगर यहाँ पे गठबंधन सफल हुआ तो आरएलपी उम्मीदवार राम बेनीवाल उनके उम्मीदवार हो सकते हैं और वो अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं। और वहाँ से बाड़मेर से 2 निर्दलीय विधायक है, रविंदर सिंह और प्रियंका चौधरी। और भीलवाड़ा की बात करें तो धीरज गुर्जर लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव हारे हुए हैं। उनको सहानुभूति के तौर पर भीलवाड़ा सीट जीत सकते हैं। और मीणा बाहुली वाली दौसा सीट मुरारी लाल मीणा, अगर उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया तो वो जीत सकते हैं। हालांकि ये टिकट वितरण के बाद ही पता चलेगा। और टोंक सवाई माधोपुर जो वोट सीट है, उसमें अगर सचिन पायलट या हरीश मीणा को किसी एक को दोनों में से उतार दिया तो लगभग वो सीट भी कांग्रेस